ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए मिलकर एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं। बाबा की श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का ये नया दिन शुरू करते हैं। बहुत सारे काम करने होंगे ना आप लोगों को, बहुत कुछ सीखना है। हर दिन कुछ नया सिखाता है। आज की ये वीडियो हमें क्या सिखाने वाली है, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे जानने के लिए कि हम क्या सीखने वाले हैं आज। तो हो सकता है कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कई बार उन चीज़ों को मान लेते हैं जो है ही नहीं, और जो वास्तव में होती हैं उन्हें हम देख नहीं पाते। क्योंकि आज का इंसान पता क्या है, वो सुनी हुई बातों को नहीं मानता, अपनी आँख से देखी हुई चीज़ों को मानता है। कोई बताएगा, कोई ज्ञान दे रहा होगा ना, उसको वो सुन के भूल जाएगा। लेकिन जो अपनी आँखों से देखेगा ना, भले वो गलत देख रहा है, उसको नहीं भूलता। और आज के समय में इंसान सच्चे व्यक्ति की बातों को ना मानकर झूठे लोगों की बातों को ज़्यादा मान रहा है। क्योंकि सच्चाई को सफाई देने की ज़रूरत आज पड़ रही है, और झूठ लोग बहुत आसानी से मान लेते हैं। झूठे व्यक्ति को मनवाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा, और सच्चे व्यक्ति अपनी सच्चाई को पेश करने में बेचारा हार जा रहा है। लेकिन फिर भी जीत सच्चाई की ही होगी, चाहे आज हो या कल। जीतेगा वही जो सच की राह पर चल रहा है, क्योंकि उसके साथ ये दुनिया हो या ना हो, उसका भगवान उसके साथ है। और वो भगवान कि जो कभी भरोसा तोड़ते ही नहीं है। भगवान की एक ये बहुत अच्छी आदत है, वो कभी भरोसा नहीं तोड़ते। चाहे भक्त उनका नया हो या पुराना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, हमारे भगवान हैं। हम जो भी रिश्ता बनाते हैं वो उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं, और वो उस रिश्ते की लाज रखते हैं। इसीलिए आप सच्चे रहिए। आपके अंदर ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। मतलब हम कहते हैं ना, हम गुण अवगुणों से भरे हुए हैं हम लोग। हमारे अंदर गुण भी हैं, हमारे अंदर अवगुण भी हैं। तो हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं वो 4 तो ज़रूर होने चाहिए। पहला, अच्छा व्यवहार। दूसरा, साफ नीयत। तीसरा, अच्छा दिल, साफ दिल। और चौथा, ईमानदारी। ये हमारे अंदर भी होनी चाहिए। और अगर आपको किसी को परखना है या फिर किसी पर विश्वास करना है, तो उसके अंदर भी ये 4 चीज़ें देख लेना कि हैं। यदि तो हैं तो आप उससे रिश्ता बनाने के लिए ठीक हो। अगर नहीं है तो थोड़ी सी हमें दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर या फिर आज। तो इन 4 चीज़ों को ज़रूर फॉलो भी कीजिए, अपनाइए भी अपनी लाइफ में। और आप अगर किसी पर विश्वास कर रहे हो तो ये देख कर कीजिएगा, क्योंकि जिसका व्यवहार अच्छा होगा उस व्यक्ति को आप कहीं भी साथ रख सकते हो। उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध अच्छा रह सकता है, क्योंकि उसका व्यवहार ही अच्छा है। और व्यवहार जिसका अच्छा होता है वो हर परिस्थिति को बहुत आसानी से झेल लेता है। वो घबराता नहीं है, वो चिंता नहीं जताता, वो आपको परेशान नहीं होने देता, वो आपको संभाल लेता है जिसका व्यवहार अच्छा होता है। वो और अधिक रिश्ते भी बना लेता है जिसका व्यवहार अच्छा होता है। क्योंकि जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है उसके पास कोई बैठना ही नहीं चाहता। इंसान बैठता उसी के पास है जिसके पास उसको बातें करके अच्छा लगता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है। दूसरा गुण क्या है? साफ नीयत। अब साफ नीयत वाला इंसान क्या करेगा? वो कभी भी कोई काम करेगा ना तो बेमन से नहीं करेगा, वो मन से करेगा। वो किसी भी चीज़ को अच्छी नीयत से करेगा। उसके करने का जो माध्यम होगा वो साफ सुथरा होगा, कोई गलत कारण नहीं होगा। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, किसी को तकलीफ़ नहीं देगा, क्योंकि उसकी नीयत ही अच्छी है। नीयत अच्छी है तो काम भी अच्छा है, और उसको सफलता मिलनी तो निश्चित है। भले वो मुश्किलों से घिर जाए, भले वो उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन वो हारेगा नहीं, क्योंकि उसकी नीयत साफ़ है। और साफ नीयत वाले इंसान का साथ भगवान जी भी देते हैं। ठीक है। अब ये जो दिल है, नेक दिल। अब नेक दिल का बंदा क्या होता है ना, नेक दिल का इंसान अगर कभी भूल से कुछ गलत कर भी दे ना, कभी मान लो गलती हो ही जाए उससे, तो उसका दिल डरने लग जाता है। उसका दिल उसको खुद बोलता है यार तूने गलत कर दिया।
तुम्हें यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए था, आपसे ये गलती हो गई। वो दिल ही आपको ये जताता है कि आपने यहाँ पे गलत किया, क्योंकि नेक दिल में ही परमात्मा का वास होता है। ये तो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है और हम सबको पता है ना। जिस बंदे का दिल साफ होता है उसके दिल में भगवान होते हैं। और या ये कहो कि भगवान तो सबके दिल में होते हैं, लेकिन उसको साफ रखना या फिर गलत दिशा में लगाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं ना, मन को अपने वश में कर लो। मन के अकॉर्डिंग चलोगे तो कई बार इंसान को गलत भी चलना पड़ जाता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप सही और गलत का चयन करने में सक्षम हो। इसलिए अपने दिल को हमेशा साफ रखिए, नेक रखिए और नेक कार्य में हमेशा आगे बढ़िए। नेक कार्य करने में कभी पीछे मत हटिए। अगर आप सक्षम नहीं हो तो अपने भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा इस कार्य को करने का मन है, मेरी इच्छा है, आप मुझे समर्थ बनाइए, आप मुझे सक्षम बनाइए, ताकि मैं ये अच्छा वाला कार्य बिल्कुल कर सकूं और मुझे किसी कार्य में कोई तकलीफ़ ना हो। इतनी कृपा आपकी यदि मुझ पर होगी तो मैं हर कार्य को करने में सक्षम रहूँगा। ठीक है। और एक चौथी आदत भी हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है ईमानदारी की। ईमानदार व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं आजकल, लेकिन कई बार तो मिलते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते, है ना। क्योंकि आजकल के टाइम में किसी को पहचानना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल है। कई बार इंसान किसी के साथ रहकर भी उसको नहीं जान पाता, क्योंकि इंसान है, कब बदल जाए कोई नहीं जानता, है ना। और कई बार तो इंसान खुद से नहीं बदलता, उसको बदलने के लिए 2-4 लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि उसका अपने ही व्यक्ति से विश्वास उठ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बातें बहुत कम ही लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता जिससे आप शेयर कर रहे हो वो व्यक्ति आपको अच्छे मार्ग पर अच्छी सलाह देगा या फिर वो आपको आपसे भी बेकार सलाह दे देगा। उससे अच्छा तो आप खुद ही फैसला ले लेते। इसलिए कहते हैं कि आप जब भी सलाह लेते हो तो अपने सलाहकार को गौर कीजिए कि आप जिससे सलाह ले रहे हो क्या वो व्यक्ति अच्छा है, सलाह देने लायक है। यदि तो है तब तो ले लीजिए, यदि नहीं है तो भैया सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपको ही जीनी है। सामने वाला आज सलाह देगा, कल चला जाएगा। जो कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए। बाद में हम भगवान को दोष देने जाते हैं कि प्रभु आपने तो मेरे साथ गलत कर दिया। भगवान ने गलत नहीं किया, आपने सोचा नहीं, आपने समझा नहीं। जब चाहिए था तब भी ज़िद कर कर के बाबा से मांग लिया कि बाबा मुझे दे दो। जब बाबा ने दे दिया तब ज़िद कर रहे हो कि बाबा आपने क्यों दिया, तो मेरी भक्ति कहाँ कम रह गई थी। ऐसा देखो, मैंने बहुत सारे कमेंट्स कई बार पढ़ती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भगवान को दोष मत दीजिए। ठीक है, आप पहले जो कार्य कर रहे हो उसको थोड़ा सा संभल के कीजिए। बाकी तो जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, जितना आप बाबा के से नज़दीक रहोगे, भगवान से नज़दीक रहोगे, जिनको भी मानते हो, अगर उन पर आपकी सच्ची श्रद्धा है तो आपकी लाइफ में जब गलत होने वाला होगा भगवान किसी ना किसी रास्ते से आपको समझाने आएंगे। ठीक है, ये बाबा करते हैं हमारे साथ, किसी ना किसी रास्ते से आपके काम को रोक देंगे ताकि आपका लाइफ जो है वो बच जाए। ठीक है, बाकी तो देखिए संकेतों को समझना वो हमारी जिम्मेदारी है। और अब बात कर लेते हैं आज जिनकी सेहत के लिए आप सभी प्रार्थना कीजिएगा। तो एक कमेंट पढ़ा था मैंने, ममता टेलर जी का कमेंट था कि उनके हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत गंभीर है। लेकिन ममता जी ने नाम नहीं दिया अपने हस्बैंड का, पर फिर भी हम लोग बाबा से प्रार्थना करते हैं बाबा जी ममता जी की ये लाइफ में आई हुई समस्या जो है वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। वो जिस समस्या से इस वक्त गुजर रही हैं आप उनकी समस्या को ख़त्म कर दीजिए, मेरे मालिक रहम नज़र कीजिए। और ममता जी अगर आप अभी सुन रही हैं हमें तो आप उदी रखिएगा अपने पास, बाबा से प्रार्थना कीजिएगा। जैसा कि कल वाली लीला में आपने देखा आंटी जी को कितना भरोसा था बाबा पे, उन्होंने साफ साफ जाके किसी से ना कहकर अपने बाबा के सामने बैठी और रो दिया कि मालिक तू ही है मेरा अब। तो जब इन्होंने उनको अपना जीवन सौंप दिया तो फिर उसको तो बचाना ही था। बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि जो वो आप लोगों ने कल सुना ही होगा। जिन्होंने नहीं सुना जाके ज़रूर कल वाली लीला सुनिएगा, बहुत ही सुंदर लीला थी कल वाली, ज़रूर सुनिएगा। और सुनकर आपको विश्वास होगा और सुनकर भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा कि बाबा हैं,
बाबा हमारी रक्षा हर पल करते हैं, हमारे ही बुलाने में कमी है, साईं के आने में कमी है ही नहीं। ठीक है जी। तो ममता जी आप चिंता ना करें, विश्वास रखिएगा बाबा पर, मन में साईं 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 चलते रहने दीजिए और बाबा से कह दीजिए कि बाबा मेरी फैमिली की रक्षा आपके हाथों में है, आप संभालो, आप जैसे भी संभालना है आपको ही संभालना है। ठीक है, बाकी जैसे भी आपका बाबा से प्यार है, क्योंकि हर भक्त का कहने का अपना अपना ढंग होता है, हर भक्त का कहने का अपना अपना भाव होता है। जैसे आपको ठीक लगता है आप बाबा से प्रार्थना कीजिए। बाकी भाई जो भी लोग सुन रहे हैं सभी लोग प्रार्थना करना कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं, हमें बहुत जल्दी ये खबर मिले कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। ठीक है, तो आज भी हम लीला सुनेंगे। बाबा के आशीर्वाद से हर दिन साईं जी हमें लीला सुनाते हैं, बाबा ही की कृपा है जो हम लीला सुन रहे हैं। तो आज भी कोई अच्छी सी बाबा लीला सुनेंगे। लीला छोटी हो बड़ी हो, लेकिन सुनकर इतना आनंद आता है कि क्या ही बताएं आपको, आपको भी आता होगा। तो चलिए आज की लीला सुनते हैं। तो आज की जो लीला है वो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये लीला दिव्या जी की तरफ से है जो छत्तीसगढ़ में रहती हैं, वो हमारे साथ एक लीला शेयर कर रही हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं। तो दिव्या जी का मैसेज है, अनु जी और साईं दीदार फैमिली को ओम साई राम। मेरा नाम दिव्या है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे साथ तो साईं से जुड़े अनेक लीलाएं होती हैं। मेरी कोई भी वस्तु खो जाती है और साईं का नाम मात्र से ही मिल जाती है। बहुत बढ़िया, ये तो खैर सही बात बोली आपने कि यदि सच्चे दिल से याद करो तो सब कुछ हो जाता है। तो दिव्या जी कहती हैं, बुधवार को मेरी मम्मी अगहन है, गुरुवार व्रत की सामग्री की तैयारी कर रही थी। बुधवार को मेरी मम्मी गुरुवार के व्रत की तैयारी कर रही थी। उसी बीच उनका दशा खो गया। वो कह रही हैं कि दशा एक धागा होता है जो दशा माता का प्रतीक होता है, लक्ष्मी से संबंधित होता है। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, घर और बाहर सभी जगह ढूंढने लगी, नहीं मिला। लेकिन मैं बाबा से प्रार्थना की और बोली आज नहीं तो कल मिल जाएगा। बाबा दशा दूसरे दिन गुरुवार पड़ रहा था, उस दिन मैं साईं मंदिर जाने का प्लान था। तो बाबा से बोली अगर मैं साईं मंदिर आऊं या आप मुझे अपने पास बुलाना चाहते हो तो कल तक दशा जो है वो मिल जाए। रात हो गई और खो भी गया तो बाबा की मर्जी है, ये सोच के मैं सो गई। लेकिन मुझे भरोसा था अपने बाबा पे। मम्मी सुबह उठकर गुरुवार का पूजा की, तुलसी माता लक्ष्मी माता से प्रार्थना की, पूजा की और फिर चंदन लगाने के लिए एक रूम में आई तो बेड के पास ही मिल गया था। फिर मैं बहुत खुश हुई और फिर साईं मंदिर गई। बाबा मुझे बुला ही लिए। थैंक यू साईं बाबा। मुझे यकीन है कि 2025 में शिरडी बुलाएंगे तो मैं अपने मम्मी पापा को अपनी जॉब मिल जाने से नौकरी के पैसे से शिरडी दर्शन कराऊं। ओम साई राम सबकी मनोकामना पूरी करें। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझा देती हूँ। एक्चुअली शायद उन्होंने अपनी तरफ से ठीक लिखा है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा जो भी समझ में आया या फिर जो भाषा को समझते होंगे उनको समझ में आ गया होगा। तो इनका ना कोई धागा होता है जिसको ये लोग दशा बोलते हैं, तो वो खो गया था। और दिव्या जी कहते हैं कि हमारे घर मतलब कुछ भी खो जाता है तो मैं बाबा का नाम लेती हूँ तो मिल जाता है। तो इनका वो धागा खो गया। अब वो धागा इनकी पूजा में ज़रूरी होता है। माता लक्ष्मी जी की पूजा थी तो पूजा करनी थी और वो धागा ज़रूरी होता होगा। तो धागा खो गया और अगले दिन पूजा थी तो इन्होंने बाबा से प्रार्थना करी। इनके मम्मी ने सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो दिव्या जी ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा वो धागा ज़रूरी है और अगले दिन मुझे आपके मंदिर आना है।
तो इन्होंने बाबा को बोला कि अगर आप मुझे बुलाना चाहते हो तो कल धागा मिल जाए। तो रात में जब ये सोने लगी तो इनके मन में ख्याल आया कि अगर धागा नहीं मिला तो भी बाबा की मर्ज़ी है। ये सोचकर ये सो गई, लेकिन इनको भरोसा था कि बाबा से मैंने बोला है तो बाबा मुझे ज़रूर ढूंढ देंगे। अब अगले दिन इन्होंने तुलसी माता की पूजा करी, लक्ष्मी माता की पूजा करी और प्रार्थना करी। फिर जब इनकी मम्मी चंदन लगा रही थी तो किसी रूम में गई तो उनको बेड के पास ही वो धागा मिल गया। तो बस जब धागा मिल गया तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब ये बाबा के पास तो जाना ही था, क्योंकि बाबा अपने भक्तों की जो आस है ना उसको कभी नहीं तोड़ते। फिर चाहे भक्त छोटी आस लगा ले या फिर बड़ी, बाबा नहीं उसको तोड़ते। बाबा पूरा वचन निभाते हैं। बाबा ने कहा है कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। तो बाबा तो हमेशा अपने भक्तों के लिए हमेशा वहीं पर होते हैं जहाँ पर उनका भक्त उनको सच्चे दिल से याद कर ले। तो भाई हम भी प्रार्थना करते हैं कि दिव्या जी आपकी जॉब लगे और आप अपने माता पिता को शिरडी लेकर के जाएं। आपका ये सपना भी साईं जी ज़रूर पूरा करें। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आप ऐसे ही बाबा की लीलाएं आपके जीवन में हर दिन होती रहें, हर पल होती रहें, पल पल होती रहें। बहुत ही सुंदर आपने ये लीला हम लोगों के साथ शेयर करी, बहुत अच्छा लगा पढ़कर। एक सीख यहाँ से आप ले सकते हैं कि कुछ खो जाए, कुछ ना मिले, कुछ पाना चाहो तब भी ना मिले, तो विश्वास रखना कि बाबा ने देर कर सकते हैं लेकिन निराश नहीं कर सकते। बाबा देने में देरी कर सकते हैं, इसलिए तो बाबा ने कहा है कि सब्र रखोगे तो अपने आप अच्छा मिलेगा। क्योंकि सब्र जिसको सबूरी रखनी आ गई ना, फिर वो वक्त का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल साईं जी हमारी देंगे तो देंगे ही। ठीक है ना, इसलिए सबूरी रखिए और ऐसे ही आप सबकी विशेष पूरी होते रहें। बाबा जी आप सबकी विश पूरी करें। जिनको भी जो समस्या है मालिक उनकी हर समस्या का समाधान करें। जिनका जन्मदिन है भाई, जन्मदिन के आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी लाइफ का हर एक पल खूबसूरत हो, आपकी हर एक विश पूरी हो, आपके जीवन में आने वाला हर पल आपके लिए सफलता लेकर के आए। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उदी लीजिए, बाबा की उदी से आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रार्थना करते रहिए अपने लिए, अपनों के लिए, जिनको जानते हो उनके लिए भी, जिनको नहीं जानते हो उनके लिए भी प्रार्थना करते रहिए। और घबराइएगा नहीं, साईं जी देर करते लेकिन गलत नहीं करते। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ मिलकर 11 वचनों का पाठ कीजिए और साईं को याद कीजिए। बाबा का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं आज का ये नया दिन। बाबा चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं जी के असीम कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। बाबा हमारी भूलों को क्षमा करना, रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। तो श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू कीजिए आज का ये दिन। प्रार्थना को संपूर्ण करते हुए दिन की शुरुआत कीजिए। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।